हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे निबंध लिखना। निबंध कैसे लिखा जाता है वही आज हम पढ़ेंगे। पहले भी आपने अनुच्छेद लिखा है, कुछ निबंध भी लिखा है। जैसे गाय पे आपने 10 वाक्य लिखे हैं, अपने स्कूल पे विद्यालय पे आपने 5 वाक्य लिखे हैं। इस तरह के छोटे छोटे निबंध आपने लिखे हैं और आपके लिए अभी भी निबंध छोटा ही होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि आप उससे थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं ना, इसलिए। ओके, तो निबंध देखिए क्या होता है। निबंध अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को निबंध कहते हैं। हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ हो, बंधा हुआ हो। जब हम पढ़ें तो पढ़ते वक्त हमें वो उसका पूरा चित्र दिखाई दे कि हाँ ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आप गाय पे निबंध लिखते हैं, आपने अधिकतर गाय पे, स्कूल पे, अपने मन पसंदीदा अध्यापक पे, अपने दोस्त पे, इन पे निबंध लिखे हैं, है ना। तो आप जब स्कूल पे निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं आपके स्कूल का नाम, वह कहाँ है, स्कूल का पता लिखते हैं। फिर आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कितने बगीचे हैं, कितने कमरे हैं, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ और कितने सारे स्टूडेंट हैं। वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से आप निबंध लिखते हैं। इसको कहते हैं अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। देखिए, जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है, कल्पना भी हो सकती है और अपना खुद का अनुभव भी हो सकता है, यानी कि आपने ऐसा देखा है, महसूस किया है, उसके आधार पर जब कुछ लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। ओके, आपको अपने स्कूल पे निबंध लिखना है तो उसमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा जो है आपने देखा है, अनुभव किया है, वो आप सब लिख सकते हैं। इसी तरह आप अपने दोस्त पे निबंध लिखेंगे तो उसको भी आप जितना जानते हो, जैसा वह है वैसा वैसा निबंध लिखोगे। ठीक है। कुछ ऐसे निबंध होते हैं, जैसे अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो ये होते हैं कल्पना के आधार पर निबंध। आप इस तरह के निबंध भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद भी होते हैं इस तरह के कि यदि मैं पतंग होता तो कैसे कैसे उड़ता और मैं क्या करता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता। इस तरह की कल्पना के आधार पर निबंध लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी जो भाषा तरु व्याकरण की बुक है उसके अंदर पृष्ठ संख्या 61 पे दिए हुए हैं निबंध। वह आप निकालिए, मेरे साथ साथ ही आप उसको निकालिए। भाषा तरु के ऊपर देखिए निबंध लेखन दिया हुआ है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऐसे राइटिंग। ओके, तो नानी का चश्मा। सबसे पहला आप मेन बात यह है कि निबंध लिखने से पहले हमें उसके विषय पे अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे हम अगर निबंध लिखेंगे तो हमारा निबंध सही से नहीं लिख पाएंगे हम। इसलिए जो विषय है उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके और उसके बाद ही निबंध लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें विषय दिया हुआ है नानी माँ का चश्मा। दादी माँ का भी चश्मा हो सकता है, नानी माँ का भी चश्मा हो सकता है, दादाजी का चश्मा भी हो सकता है और नाना जी का चश्मा भी हो सकता है। यहाँ पे आप किसी का भी चश्मा ले सकते हैं, एक ही बात है। तो इस चश्मे के ऊपर देखिए निबंध लिखना है इनको। बेटा मेरा चश्मा देखना, कहाँ रखा है, बेटा मेरा चश्मा देना। इस तरह से वाक्य किसने कहा? नानी ने। जब भी कुछ काम करने चलती है नानी माँ पहले अपना चश्मा ढूंढती है। अब इस पे इस तरह लाइन बनाई है उसने। जब भी कुछ काम करने चलती है नानी माँ सबसे पहले क्या करती है? अपना चश्मा ढूंढती है, क्योंकि जिनको कम दिखाई देता है वो कोई भी काम करने से पहले अपना चश्मा ढूंढते हैं। नहीं दिखाई देगा तो वो काम कैसे करेंगे, है ना। सुबह अखबार पढ़ने के लिए, स्काइप पर बड़े चाचा जी से बात करने के लिए, या फिर मटर छीलने के लिए, कोई भी काम हो उनको सब कामों के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। नानी माँ का चश्मा उनके साथ हमेशा रहता है। वे रोज़ अपने चश्मे को साफ करती है, चश्मे को केस में रखकर सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लेती है। केस यानी चश्मे का जो कवर होता है उसके अंदर रख देती है ताकि वो डैमेज ना हो, टूटे नहीं चश्मा।
और कहाँ रख लेती है? अपने तकिए के नीचे, ताकि उठते ही उनको क्या मिल जाए? चश्मा मिल जाए और वो उसको पहन के सब कुछ देख सके। ठीक है, चश्मे को केस के अंदर रख के और कहाँ रख लेती है? तकिए के नीचे। मैंने एक दिन पूछा, नानी माँ आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों रखती हैं? नानी माँ हंसकर बोली, रात को सपने कैसे देखूंगी, है ना। नानी माँ ने क्या कहा हंस के कि रात को मैं सपने कैसे देखूंगी, यानी कि नानी माँ मजाक कर रही है कि उनको सपने देखने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चश्मे की। ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका निबंध दिया हुआ है इंडिया गेट पे। इंडिया गेट आपने सुना है, जो नई दिल्ली में है। तो इंडिया गेट पे निबंध आपको लिखना है। देखिए किस तरह से इंडिया गेट पे निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा द्वार है, द्वार यानी दरवाजा, गेट एक ही बात है, जो दिल्ली के राजपथ पर बना हुआ है। राजपथ जो है दिल्ली का, उस पे बना हुआ है, इसे इंडिया गेट कहा जाता है। यह भारतीय सैनिकों की याद से बनाया गया है। इस द्वार के नीचे अमर जवान ज्योति जलती रहती है। एक राइफल के ऊपर सैनिकों वाली टोपी रखी गई है। इंडिया गेट के पास दूर दूर तक घास का मैदान है। लोग वहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। 26 जनवरी को परेड इंडिया गेट से होकर ही जाती है। इंडिया गेट दिल्ली की शान है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से, जिस तरह से इंडिया गेट पे लिखा हुआ है निबंध, उस तरह से आप ताजमहल पे भी निबंध लिख सकते हैं, लाल किला पे भी निबंध लिख सकते हैं। जो भी आपके ऐतिहासिक स्थान हैं उन पे आप निबंध लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस। ओके, अब एक निबंध लिखा हुआ है मेरा नन्हा पौधा, यानी कि आपको अगर ये निबंध दे दिया जाए कि पेड़ पे निबंध लिखिए या पौधे पे निबंध लिखिए, तो आप इस तरह निबंध लिख सकते हैं। बहुत आप लोग अभी छोटे हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे निबंध ही दिए गए हैं। 8 से 10 लाइनों में आपको लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 में लिख सकते हैं आप। इन निबंध के साथ ये नहीं है कि इतना ही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी लाइनें इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, मेरा नन्हा पौधा। मैंने माँ की मदद से गमले में लिली का एक पौधा लगाया। लिली जो फूल होता है ना, देखिए ऐसा फूल होता है लिली का, जो गमले में लगा हुआ है। लिली का क्या लगाया? एक पौधा लगाया। रोज़ सुबह उठकर उसमें पानी डालती हूँ, उससे बातें करती हूँ, पूछती हूँ तुम मुझे फूल कब दिखाओगे। एक दिन सुबह उसमें 3 कलियाँ दिखाई दी। मैं खुश हो गई। कुछ ही दिनों में कलियाँ फूल बन गई। मैं खुशी से उछल पड़ी। धन्यवाद मेरे नन्हे पौधे, लिली के फूल भी हिलकर खुश हो रहे थे। अब आपने देखा किस तरह से एक नन्हे पौधे पे उसने लिखा है। ये उस बच्ची का अनुभव है, ये कोई कल्पना नहीं है, बच्ची का अनुभव है। ऊपर जो इंडिया गेट पे लिखा हुआ है ये भी कल्पना नहीं है, ये भी अनुभव हो। नानी जी का चश्मा जो है उस पे जो निबंध लिखा हुआ है वो भी कल्पना नहीं है, क्या है? अनुभव ही है। इस तरह से आप लिखेंगे निबंध। आपकी बुक के अंदर पृष्ठ संख्या इसके बाद में दी हुई है, जो 62 पृष्ठ संख्या 62 के ऊपर भी निबंध है। मेरी नई साइकिल, आप अपनी नई साइकिल पे निबंध लिख सकते हैं। मेरे आंगन में चॉकलेट का पेड़। ये जो मेरे आंगन में चॉकलेट का पेड़ है ये काल्पनिक निबंध है, इसको आपको कल्पना करके लिखना होता है। तो आप इनको लिखिएगा। मेरी नई साइकिल, आप सबके पास ये साइकिलें होती है। पहले अगर आपने कभी भी नई साइकिल ली थी उस वक्त की याद कीजिए और एक निबंध लिखिए। 8 से 10 लाइनों का आपका इसके अंदर बुक में ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।